नहीं, कुत्ता जैसे अपने देश के जो कुत्ते हैं सड़कों पे घूमते रहते हैं, कोई नहीं पालता सर उसको। हमारे ज्योतिष के अंदर स्ट्रीट डॉग की सेवा करना बताया गया है। अच्छा। केतु को ठीक करने के लिए बताया गया है। केतु को ठीक करना है तो कई बारी हमारे लाल किताब के अंदर एक विषय आता है कि 100 कुत्तों को खाना खिलाइए। बात सत्य है। जय सिया राम। जय श्री राम। जय गुरु जी। इस वक्त ज्योतिषाचार्य मुकेश नारंग जी अभी बैठे हुए हैं। बहुत सारी आपने बातें की, स्वास्थ्य के बारे में आपने बातें की कि स्वास्थ्य का बड़ा विशेष एक महत्व होता है, वो सब तो आपने बताया। अच्छा ये बताएं कि आजकल हम देख रहे हैं, कई बार आप लोगों से बातचीत होती है, कुछ संतों से बातचीत होती है, वो प्रकृति के संकेतों को पकड़ते हैं। आजकल ये हम बातें कर रहे हैं लोगों से आजकल कि किसी जीव जंतु की कुछ खास हरकतों को देखकर कुछ पता चलता है, कुछ शकुन अपशकुन। मतलब आपकी नज़र में भी कुछ ऐसा है क्या? बिल्कुल है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि हमारे मम्मी डैडी बताया करते थे कि कुत्ता जब भी रोता है उसके पीछे कुछ ना कुछ अनिष्ट होता है, कुछ ना कुछ प्रकृति करने वाली है, कुछ प्रकृति के कारण कुछ अनिष्ट होने वाले हैं। अच्छा। तो एक यहाँ तक भी हमने देखा जब भी भूकंप आता है या कुछ ऐसे प्रकृति करती है तो कुत्ते का स्वभाव के अंदर बदलाव आ जाएगा। और एक चीज और है, एक बहुत अच्छा आपको किस्सा सुनाता हूं। ये कुत्ता यदि बीमार है, कुत्ता किसी कारण से है तो वो खाना भी छोड़ देता है, तो समझ लो उसका मृत्यु का कारण भी स्वयं भी हो सकता है। ये मेरा बहुत प्रैक्टिकल है। खाना छोड़ देगा? खाना छोड़ देगा। मैं आपको एक बताऊंगा, थोड़ा सा चर्चा क्यों ले रहे हैं। एक मेरे दोस्त के पास कुत्ता था, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 से 5 महीने का कुत्ता था। तो कुदरती बात है कि या तो उस घर में कुछ अनिष्ट होने वाला था या कुदरती बात है कुछ ऐसा होने वाला था। अब उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि ऐसा कुत्ता ने खाना क्यों छोड़ा। हालांकि वो प्योर वैष्णो के हैं, तो किसी ने बताया, किसी डॉक्टर ने कहा कि इनके पास उबला हुआ अंडा रखिए, तो अंडा नहीं खाया उसने। अंडा नहीं खाया। तो मैंने कहा भाई क्या चीज़ है? कहते अच्छा। अंडा नहीं खाया, तो इससे संकेत था कि वो कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट पे था या कुछ घर पे अनिष्ट आने वाला था। तो फिर मैंने उसको कुछ ज्योतिष उपाय बताए कुत्ते को। पहले बारी मैंने प्रैक्टिकल करे। एक बड़ा अजीब सा हुआ कि मैंने उसके क्या करा, मैंने कहा रात को इस कुत्ते को जहाँ भी ये ज़्यादा रहता है या लेटा रहा है, ना पानी पी रहा था, ना कुछ खा रहा था, ना पेडिग्री जो वो अपने करते थे, ना दूध पी रहा था। तो मैंने उनको एक प्रैक्टिकल बताया। एक वास्तविकता ये है, सबसे बड़ा सच बता रहा हूँ, उसके कुत्ते के साथ मैंने पहला प्रयोग करा। मैंने उसको उसके पास कटोरी के अंदर एक रुमाल रखा, रुमाल के अंदर जो रखे और जो रखने के बाद मैंने कहा इसको रखो फिर मेरे को बताना। और मैंने उस जो को कहा अगले दिन नाले में डाल देना। तो कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में करने वाले तो प्रभु रहते हैं साथ में, लेकिन वहां पर क्या हुआ, हल्की सी थोड़ा सा मूवमेंट उसने दी कुत्ते ने। ये सच्ची घटना है। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने कहा, कहते यार हल्का सा मूवमेंट आई है। फिर अगले दिन फिर मैंने कहा ये लगातार ना 3 दिन कर। तो फिर अगले दिन फिर उनके घर में वो जो कुत्ता था ना उसने गर्दन उठाई। मैंने कहा फिर मेरे को फ़ोन करा, मैंने कहा अब उसका स्वास्थ्य कैसा है कुत्ते का। तो उसने अगले दिन फिर ऐसे करा। तो मैंने उसको कंटिन्यू 7 दिन कराया, जो को रखना और साथ में जो भी मैंने कहा दवाई चल रही है दो। तो जब चौथे दिन उस कुत्ते ने थोड़ा सा पानी पिया, कुत्ते ने पानी पिया, उस कहीं ना कहीं उस घर में कोई ना कोई एक ऐसी दस्तक आ रही थी। फिर उसके कुछ दिनों के बाद जो मेरा एक निकट है उसके घर में काफ़ी दिनों के बाद मृत्यु हुई। यानी कुछ समय के लिए कुत्ते ने अपने ऊपर लिया, मृत्यु तुल्य कष्ट लिए। फिर उसके बाद उस के घर में जो मौत हुई वो एक प्रमाण ऐसा था कि मैं उस चीज़ को समझा। और ये साझा करने का मतलब ये है कि ऐसा भी होता है। फिर उसके बाद तो क्या था कि मेरे से अब ये चर्चा का विषय है। मेरे दोस्त ने जिसके बताया उनके घर में मैंने जिसको पता लगा कुछ डॉग्स के बारे में मेरे से रेमेडी लेने आ गए। अच्छा। फिर ऐसे एक और है, मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, वो एक
उनकी कम्युनिटी को पता लगा तो कह रहे हमारे का डॉगी की दिक्कत आ गई है। तो मैंने ये प्रयोग, उसके साथ एक आधा और प्रयोग था, मैंने कोई जड़ी बूटी का प्रयोग और ये प्रयोग मैंने करके देखा तो कुत्ते के स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आया। तो ये हमारे जो ईश्वरीय चीज़ें, कुदरती चीज़ें, जो क्या है, जो क्या है, सब यही तो है। गेहूं ये तो है। वहाँ जानवरों से वैसे लोगों का तो प्रेम रहता है। कुत्ता जो सबसे पुराना साथी है, हाँ जी, इंसान का, तो ये सब लोग कुत्ता कोई भी पाल सकता है कि इसमें भी कुछ नियम है? जैसे बहुत से लोग आजकल अभी कुछ दिन पहले इस पे बात हुई थी जी, तो बहुत से लोगों ने अब लिखा है कि क्या सबको कुत्ता पाल सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं? नहीं, हर किसी को कुत्ता नहीं पालना चाहिए। वो एक कुंडली का विश्लेषण देखकर, अच्छा, क्योंकि घर के एक मुखिया होता है, उसी से वास्तु जाना जाता है, उसी के आधार पर इसमें वास्तु तो कम देखते हैं, लेकिन उसकी कुंडली विश्लेषण करके तब कुत्ता रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। रखने से क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी ने पाला है तो देखिए, ऐसा है कि रखने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो कुत्ता अपने ऊपर अनिष्ट ले लेता है। जैसे एक स्टोन है, जैसे हम हाथ में स्टोन पहनते हैं, जब भी कोई दुर्घटना होने लगेगी, जिसने स्टोन धारण किया वो पत्थर गुम जाएगा या क्रैक हो जाएगा, ये भी एक कारण है। ऐसे ही कारण, या फिर उसने कोई माला धारण किया है, हाँ, तो कुछ ना कुछ होगा, वो टूट जाता है, वो टूट जाता है, ऐसा भी होता है। बिल्कुल 100% होता है। और ये मैंने कईयों के साथ देखा है। तो मैं एक व्यक्तिगत मैंने इसको समझा भी है और जाना भी है। तो हर किसी को कुत्ता नहीं पालना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इसके पीछे कुछ अनिष्ट भी है। जैसे युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो वहाँ पर कुत्ता उनके पीछे आने लगा। तो फिर यह भी एक हमारे महाभारत के अंदर इसके बारे में बताया गया है। तो थोड़ा सा जो भी कुत्ता पाल रहे हैं, एक बहुत अच्छा जीव है, पूरा वफादार है, लेकिन हर किसी को कुत्ते को नहीं पालना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग प्रवचनों में कई बार हम देखते हैं कि संतों के मुख से सुनते हैं कि घर पे कुत्ता ना रखें। इसलिए बहुत से लोगों ने लिखा है कि घर में हम लोग रखे हुए हैं कुत्ता, क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल वो उनकी बात को मैं प्रणाम करते हुए कहूँगा, उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है। यदि कुत्ता रखना है तो विश्लेषण करा के रखिए, ऐसा मेरा मानना। नहीं, घर में जैसे अनिरुद्धाचार्य जी का कुछ लोगों ने जिक्र किया है, मेरे पास भी मैसेज किया लोगों ने जी कि हम तो घर में कुत्ता रखते हैं। बहुत सारे संत अब कह रहे हैं कि घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। 4 दीवारी है आपका तो वहाँ रखिए। हाँ जी, मतलब अगर आप 2 कमरे के फ्लैट में रहते हो और दरवाजे के भीतर आपने कुत्ता भी रख लिया है, आपके बिस्तर पे घूम रहा है, आपके सोफे पे बैठ रहा है, तो देखिए जो उन्होंने कहा उनकी बात बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ। उन्हीं के साथ मेरा मत है। हमेशा एक स्पेस होना चाहिए, मतलब आपसे अपने थोड़ा सा अलग हो। देखो, मैं ऐसे तो ये एक चर्चा का विषय बहुत लंबा हो जाएगा। कभी किनको रखना चाहिए, किनको नहीं रखना चाहिए, ये भी एक दिन मैं इसको एक दिन बताइए विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि आजकल शहरों के असल में क्या है, मैं आपको एक छोटी सी बता रखते क्यों है। आजकल संतान 1 हो गई या 2 हो गई, उस संतान क्या है, कोई विदेश चली जाती है या फिर काम के अंदर ऐसा पीछे जो उनके मम्मी डैडी हैं, अब क्या करें अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए। यहाँ तक तो मैं सहमत हूँ कि ठीक है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि रखना चाहिए। ये देखिए, एक सिर्फ ये होता है कि अपने को व्यस्त करने के लिए और अपनी कुछ ऊर्जा को कहीं ना कहीं निभाने के लिए यदि ये करके चलते हैं तब तो ये इस बात से सहमत हूँ। लेकिन ये एक जानवर पालना, आ जाइए आप लोग, इधर पीछे जगह इसलिए छोड़ा है, मैं आइए जी रखें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी है। देखिए, एक हमारे ज्योतिष के अंदर, वास्तु के अंदर स्थान तक दिया हुआ है कि किस जगह पशु बांधने हैं, किस लिए वो करने हैं। तो वहां पर भी एक चर्चा है। अभी हम वास्तु के बारे में भी चर्चा करेंगे कि ऐसा कौन सी जगह पर रखना चाहिए। आजकल चलन तो आधुनिकरण हो गया, फ्लैट बन गए हैं, एक मंथन योग होता है, मंथन जोन होता है, तो वहाँ भी एक उसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। एक लंबा विषय है, कभी उसके बारे में बताएंगे। क्या आप घर में किस जगह पर अपने जानवर रखें, उससे घर की सुख समृद्धि बने और कुछ आशाएं जो बनाना चाहते हैं वहाँ पर आए। ये अपने अपने मत है, लेकिन आजकल एक फैशन का दौर भी चल रहा है। हाँ, काफ़ी लोग आजकल छोटे छोटे अलग अलग डिज़ाइन के कुत्ते रखते हैं। एक और हम देख रहे हैं कि बहुत लोग कुछ पूछते हैं, आपसे ही पूछते होंगे कि जैसे संत लोग या फिर लोग बताते हैं ना कि देशी गाय
हाँ, की सेवा बिल्कुल। कीजिए। देशी गाय का घी, सर- लोग कहते हैं ना, हम लोग गाय पे बात नहीं कर रहे हैं, हाँ। बात कुत्ते पे ही हो रही है। हाँ। लेकिन हमने ये उदाहरण इसलिए दिया कि जैसे देशी गाय का महत्व है, तो कुत्ता को अगर आप खिलाते हैं तो केतु ठीक होता है। बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें भी देशी कुत्ता ये सब भी है क्या कि देशी कुत्ते को खिलाई, जैसे देशी गाय में तो है? सर नहीं, देखिए गाय से बड़ा कोई भी नहीं है। अच्छा, नहीं कुत्ता जैसे अपने देश के जो कुत्ते हैं सड़कों पे घूमते रहते हैं, कोई नहीं पालता सर उसको। हमारे ज्योतिष के अंदर स्ट्रीट डॉग की सेवा करना बताया गया है। अच्छा, केतु को ठीक करने के लिए बताया गया है। केतु को ठीक करना तो कई बारी हमारे लाल किताब के अंदर एक विषय आता है कि 100 कुत्तों को खाना खिलाइए, बात सत्य है। या फिर आप कुछ स्ट्रीट डॉग की सेवा करिए। और मैं आपको बता दूं, मैं खुद कहता हूं, मैं कहता हूं स्ट्रीट डॉग को जाके आप एक कप दूध लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी पैरासीटामोल मिलाइए, उसका 5वां हिस्सा डालना है आपने। पैरासीटामोल मैं खुद बताता हूं। अच्छा, ऐसा क्यों? मैं उस आगे चल रहा हूं। अच्छा, कहीं ना कहीं राहु केतु को भी इससे भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन स्ट्रीट डॉग का मतलब है जो गली में कुत्ते घूमते रहते हैं उनकी सेवा करना, जिनको कोई गले में पट्टा डाल के पालता नहीं है, जिनको पालता नहीं विदेशी है। कुत्ते बड़े बड़े बालों वाले तरह तरह के लोग तो बड़े सेवा देखो करते हमारे- हैं, अब आप और एक- गली के कुत्ते ऐसे ही घूम रहे सर हमारे चर्चा का ये भी है, जर्सी क्या है? बाहर की गाय। बाहर की गाय है। अब मैंने क्या बोला कि आज जो आपने एक विषय दिया था या लिया था, जो हम एक चर्चा कर रहे हैं, मैंने क्यों बोला गाय का देसी घी? गाय का देसी घी मतलब है कि हमारे पास जो देसी गाय हैं कहीं ना कहीं उसका महत्व भी अपनी उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। 33 करोड़ देवी देवता का वास है, उसके अंदर सत्य है। 33 कोटि कह लें, 33 कोटि कह जो भी कह लें, हाँ। सत्य है। वैसे देखा जाए तो 33 कोटि देवी देवताओं का उसके अंदर वास है। अब कईयों की गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगती। अब हम चर्चा क्या लेते हैं, गेहूं लीजिए, गुड़ लीजिए, उन दोनों को भिगाइए, देसी गाय को खिलाइए। ये मैं खुद खिलवाता हूँ। अच्छा नारंग साहब, हम चाहते हैं कि आजकल बहुत जिज्ञासा कुत्तों को लेके आई है, क्योंकि हम लोगों ने एक दिन चर्चा कर दी थी यहाँ पे, तो बहुत से लोगों ने लिखा, तो ये भी था कि लोग विदेशी कुत्ते पालते हैं, विदेशी कुत्तों को खिलाने से केतु ठीक होगा क्या, या फिर समस्या जाएगी, या फिर देशी कुत्ते जो अपने सड़कों पे घूमते हैं, जो सड़कों पे कोई नहीं पूछता, स्ट्रीट डॉग हों, जो गली में रहते हैं, आप उनकी सेवा करिए। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर देखिए हमारा अच्छा बताइए, ये देशी कुत्ते लोग क्यों नहीं पालते, घरों में अपने रखते, गाड़ी से घुमाते, उसको धोते, उसको नहलाते? ऐसा है, तो ऐसा क्यों नहीं करते लोग? ये सब फैशन का है, देखा देखी चल रहा है। अच्छा, वो तो लंबे लंबे बाल वाले लंबे बाल वाले सर, उनके घर में जाके देखिए ना, चारों तरफ बाल बिखरे हुए हैं। शुद्धता कहाँ रहेगी? और हमारा जो सनातन धर्म कहता है सबसे पहले शुद्धि, कहता है स्नान करना, भगवान को नमन करना, अपने माता पिता को चरण स्पर्श करना। ये हमारी जो वास्तविकता है, असल में यही तो वास्तविकता है।